हेलो एवरीवन, वेलकम ऑल जॉइनिंग इन। मैं सेंडिंग एंजल स्वागत करती हूँ आप सबका अपने चैनल ट्विन फ्लेम कपल असेंशन पर। जैसे कि मैंने आप सबसे प्रॉमिस किया था कि मैं जो है इनर वर्क की बहुत ही जल्दी एक प्लेलिस्ट लेकर आऊँगी। डिवाइन मैस्कुलाइन का इनर वर्क अलग रहेगा, डिवाइन फेमिनाइन का इनर वर्क अलग रहेगा। एंड ये सब जो है इनर वर्क अलग रहने का रीज़न क्या है? क्योंकि इन दोनों की ब्लॉकेजेस अलग अलग होती हैं, और अगर सेम ब्लॉकेज है तो उसको डील करने का तरीका अलग अलग है। ठीक है, तो कोई इमोशनली डील कर रहा है अपनी प्रॉब्लम को, कोई प्रैक्टिकली डील कर रहा है अपनी प्रॉब्लम को, कोई अवॉइड कर रहा है, कोई फेस कर रहा है। तो हर सिचुएशन जो है डिफरेंट रहती है डिवाइन मैस्कुलाइन और फेमिनाइन के लिए। तो इसलिए ये इनर वर्क भी जो है दोनों का अलग अलग रहेगा। बट ये सीरीज़ स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि एजुकेट करना मेरा काम है। ठीक है, एज अ ट्विन फ्लेम कोच आई कैन एजुकेट यू। जो भी ब्लॉकेजेस हैं जिसके रिलेटेड जो है आपको किस तरह से हीलिंग करनी चाहिए, किस तरह का इनर वर्क करना चाहिए, मैं आपको सब कुछ गाइड करूँगी इस सीरीज़ में। बट इससे ये गारंटी नहीं होती है कि आपकी जर्नी में उसका क्या इफ़ेक्ट आ रहा है। ठीक है, उसके लिए जो है एक प्राइवेट पेड रीडिंग होती है जिसमें आप अपनी और अपने पार्टनर दोनों की ब्लॉकेजेस को चेक करवा सकते हो। क्योंकि हज़ारों तरह की ब्लॉकेजेस होती हैं, कार्मिक ब्लॉकेजेस होती हैं, थर्ड पार्टी ब्लॉकेजेस, पास्ट ट्रॉमा की ब्लॉकेजेस होती हैं, एंड इवन जो है बहुत सारी एनर्जी की ब्लॉकेजेस होती हैं, डार्क एनर्जी, ब्लैक मैजिक की ब्लॉकेजेस होती हैं, डीएनए प्रोग्रामिंग की ब्लॉकेजेस होती हैं, इनर चाइल्ड वुंड्स की ब्लॉकेजेस होती हैं, चक्रस की ब्लॉकेजेस होती हैं, एंसेस्ट्रल ब्लॉकेजेस होती हैं, कितनी सारी ब्लॉकेजेस होती हैं। इन सब में से आपकी जर्नी में क्या ब्लॉकेज है वो हम टैरो के थ्रू चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको इनर वर्क यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मैं वीडियोस बनाऊंगी। इनर वर्क सब कुछ मिलेगा, एजुकेशन मिलेगी, लेकिन इस चीज़ से ये पता नहीं चलेगा कि आपकी जर्नी में ये ब्लॉकेज है या कोई दूसरी ब्लॉकेज है या कोई तीसरी ब्लॉकेज है। ठीक है, तो आप इस जर्नी को इस तरह से पर्सनलाइज्ड इनर वर्क की तरह आप ले सकते हैं, कर सकते हैं। इसके रिजल्ट्स भी काफ़ी अच्छे आ सकते हैं, लेकिन ये यूनियन आपका गारंटी नहीं करती है। यूनियन के लिए जो है आपको पर्सनलाइज्ड इनर वर्क ही करना पड़ता है अपनी ब्लॉकेजेस के अकॉर्डिंग। ओके, ये आप लाइफ इन जनरल अपने आप को हायर सेल्फ की जर्नी में लाने के लिए, अपनी एनर्जीज़ को हायर करने के लिए, उन सब चीज़ों के लिए जो है आप ये सारी जो है प्लेलिस्ट को यूज़ कर सकते हैं। ऑलराइट, ओके, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला आज जिस टॉपिक पर आज चलो जनरल डिस्कशन करते हैं। ठीक है, टॉपिक नहीं लेते। एक्चुअली मुझे बात करनी थी बेसिकली इनर वर्क के बारे में। इनर वर्क क्या है, इनर वर्क होता कब है कि ट्विन फ्लेम जर्नी में इनर वर्क तब करना होता है जब आपके ट्विन फ्लेम के साथ सेपरेशन हो जाए। ठीक है, चाहे ये सेपरेशन डिवाइन मैस्कुलाइन एंड डिवाइन फेमिनाइन खुद ही कॉज कर दें, अपनी मन मर्जी से अपने ट्विन को छोड़कर चले जाएं, उनको अबैंडन कर दें, नो कांटेक्ट सिचुएशन कर दें, उनके मैसेजेस का जवाब देना बंद कर दें। ठीक है, कॉल्स उठानी बंद कर दें, मिलना बंद कर दें, या तो अपनी मर्ज़ी से सेपरेशन कॉज हुआ है, या फिर थर्ड पार्टी की तरफ से सेपरेशन कॉज हुआ है, या यूनिवर्सल कंडीशंस कुछ ऐसी बन गई हैं, सिचुएशंस ऐसी बन गई हैं कि किसी ना किसी वे में आपका सेपरेशन हो गया है। ठीक है, सेपरेशन हुआ है, सेपरेशन इसीलिए हुआ है क्योंकि आप दोनों अपनी अपनी जर्नी से भटक रहे थे, आप दोनों अपनी जर्नी में हायर असेंड नहीं कर पा रहे थे। एंड ये सेपरेशन इसलिए होता है कि आपको एक दूसरे से टाइम ऑफ दिया जाए कि ये टाइम आप अपने आप पर फोकस करो। और जब हम अपने आप पर फोकस करते हैं, अपने आप को हायर एनर्जी में लाने की कोशिश करते हैं, उसी को ही इनर वर्क बोला जाता है। ठीक है, ये इनर वर्क करना बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इसके बिना ना तो आपकी ट्विन फ्लेम जर्नी कंप्लीट होती है और ना ही आपका जो है यूनियन होता है। अगर आप लो एनर्जी में दोनों ट्विन्स आपस में यूनियन करते हैं तो वो ज़्यादा देर यूनियन नहीं चलता एंड साथ ही सेपरेशन आ जाता है। वो इसलिए कि जब तक आपने अपने टॉक्सिक ट्रॉमास को ट्रीट नहीं किया, आपकी टॉक्सिक नेचर, आपके ट्विन की टॉक्सिक नेचर है, कभी इधर से लड़ाई हो रही है, कभी उधर से लड़ाई हो रही है, दोनों ही लो टॉक्सिक एनर्जी में है। ठीक है, तो दोनों हायर ग्रोथ कैसे कर पाएंगे? दोनों अपनी अपनी टॉक्सिसिटी को लेकर बैठे हैं, तो दोनों में से कोई भी एक पर्सन इतना अपलिफ्टिंग नहीं होगा कि दूसरे को भी साथ में ऊपर ले लें।
ठीक है। तो बहुत सी ऐसी एनर्जी डिप्स की वजह से जो है सेपरेशन आ जाता है, एंड ये सेपरेशन ज़रूरी भी है अपने आप को हायर ग्रोथ की तरफ लेके जाने के लिए। इट इज़ अ पार्ट ऑफ जर्नी, एंड ये होता ही होता है, ऑलमोस्ट हर जर्नी में होता है, ठीक है। सबका टाइमिंग अलग अलग रहता है, किसी का जो सेपरेशन है 1 मंथ का, 2 मंथ का, 3 मंथ्स का, इवन 2 वीक्स, 5 वीक्स, कभी कभी 5 ईयर्स, 10 ईयर्स एंड इवन 20 ईयर्स का भी मैंने सेपरेशन देखा है, ठीक है। तो बहुत सी चीज़ें हैं यहाँ पर, जो फैक्टर्स हैं, ये सब डिपेंड करता है कि आपकी जर्नी कितनी लंबी चलेगी, कि आप अपना इनर वर्क कितनी जल्दी करते हो। ओके, आपने इनर वर्क किया, बहुत डेडिकेशन से किया, एक भी दिन मिस नहीं किया, तो आपको हायर एनर्जीज जल्दी आ जाएंगी। ये एक तरह से है, आप अगर जिम गए हो, ठीक है, 1 महीना जिम किया, फिर आपने जिम छोड़ दिया, ठीक है, एंड देन यू आर लाइक 4-5 महीने बाद आप सोए उठ के बोल रहे हो, अरे मैंने 5 महीने पहले जिम किया था, कोई फ़र्क तो पड़ा नहीं, ठीक है। सो इट्स नॉट लाइक दैट। आपको कंसिस्टेंसी चाहिए इनर वर्क में काफ़ी ज़्यादा। ये जो सीरीज़ स्टार्ट हो रही है ना, ट्विन फ्लेम जर्नी इनर वर्क की फॉर डिवाइन मैस्कुलाइन एंड फेमिनाइन, इस सब के ऊपर आपको एक चीज़ बिल्कुल क्लियर रखनी चाहिए कि कंसिस्टेंसी और पेशेंस के बिना इनर वर्क नहीं होता। अगर आप सोचो कि 2 दिन इनर वर्क किया और 2 दिन में ही रिजल्ट्स आ जाएं, ऐसा नहीं होता, क्योंकि ये आपकी जो ब्लॉकेजेस हैं, पहले तो 1000 तरह की तो ब्लॉकेजेस हैं, और अगर इतनी ज़्यादा ब्लॉकेजेस हैं तो इनको ठीक करने में भी टाइम तो लगता है ना। एक ही दिन में आपकी 5-5, 6-6 ब्लॉकेजेस रिलीज़ हो रही हैं, ऐसा नहीं होता। तो आपको ओवर द टाइम कंसिस्टेंसी रखनी पड़ती है, पेशेंस रखना पड़ता है, परसिवरेंस रखना पड़ता है, तब जाकर आपका जो है इनर वर्क सक्सेसफुल बनता है, ठीक है। सो ये 3 पॉइंट्स हमेशा याद रखना इनर वर्क के लिए। कंसिस्टेंसी, पेशेंस एंड परसिवरेंस, इसके बिना इनर वर्क नहीं होता है। और इनर वर्क को ये एक ऐसी इंस्टेंट वाली चीज़ नहीं है कि साथ के साथ आपका यूनियन हो जाएगा। इट इज़ अ प्रोसेस, ठीक है। इट्स नॉट सम फॉर्म ऑफ कि कोई जादू की झड़ी घुमाई और हो गया, ऐसा नहीं होता। ओके, तो काफ़ी ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स आ सकते हैं। कई बार आपका मन कर सकता है कि मैं इस जर्नी को ही छोड़ दूँ, मेरा तो मन ही नहीं कर रहा, मेरा तो अब मन ही नहीं करता इनर वर्क करने का, मुझे तो ट्विन फ्लेम चाहिए ही नहीं है, मैं तो ये जर्नी ही नहीं चाहती, मैं अपने सोलमेट या अपने कार्मिक के साथ खुश हूँ। इस तरह के ओवरवेलमिंग मूड्स भी आते हैं, नेचर भी आता है, तो इसकी वजह से इनर वर्क ब्रेक भी होता है। और ये प्रैक्टिकलिटी है लाइफ की, ठीक है। रियली प्रैक्टिकल थिंग। चाहे आप ट्विन फ्लेम जर्नी में है, कार्मिक में है, सोलमेट में है, आप हायर सेल्फ की जर्नी में, आप इनर वर्क कोई भी करें, पॉसिबल नहीं हो पाता कि आप जो है उसको कंटिन्यूअस लॉन्ग टर्म के लिए कर पाएँ, ठीक है। कोई ऐसा पर्सन आई थिंक रेयरली ही होते हैं, या जो एथलीट्स वगैरह होते हैं कि जो डेली वर्कआउट करते हैं, ठीक है, जो 4-4 साल जिम जा रहे हैं, 5 साल जिम जा रहे हैं, आज तक एक भी छुट्टी नहीं की, ऐसे बहुत से कम लोग होते हैं, ठीक है। एंड इनर वर्क इज़ ऑल्सो वन ऑफ द सेम थिंग्स। आप अभी 2-3 महीने इनर वर्क करोगे, बीच में हफ्ता कहीं कोई मैरिज फंक्शन पे जाना पड़ गया, कोई बाहर अंदर जाना पड़ गया, कोई गेस्ट आ गए घर में, बीच में मिस आउट हो जाता है, ठीक है। कभी आप ट्रैवल कर रहे हो, कभी कुछ है, तो बीच में 1 वीक ब्रेक, 10 डेज़ ब्रेक, कभी मूड ऑफ है, आपका मन ही नहीं है ट्विन फ्लेम जर्नी की तरफ काम करने का, ट्विन फ्लेम यूनियन का ही मन नहीं है, तो आप 10-15 दिन अपना फिर से इनर वर्क छोड़ दोगे। बट द ओनली थिंग दैट वुड हेल्प यू इज़, आप वापस ट्रैक पे आ जाओ। जब जागो तब सवेरा, वापस ट्रैक पे आ जाओ, वापस ट्रैक पे आ जाओ। जितनी भी वेट लॉस जर्नी होती हैं, वेट लॉस जर्नी में मैटर ये नहीं करता कि आपने कितनी बार जो है चीट मील ली है, कितनी बार अपनी डाइट ब्रेक की है। फ़र्क ये पड़ता है कि आप चीट मील लेने के बाद वापस अपनी डाइट को कैसे कंटिन्यू कर रहे हैं, वापस यू आर गेटिंग ऑन ट्रैक और नॉट। दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर। तो इनर वर्क कंसिस्टेंसी ज़रूरी है, लेकिन अगर कंसिस्टेंसी नहीं होती है, क्योंकि कंसिस्टेंसी एवरी डे रखना इज़ नॉट पॉसिबल, इट इज़ नॉट प्रैक्टिकल। सो लेट अस डू समथिंग विच इज़ प्रैक्टिकल, जो कामयाब भी हो, ठीक है। सो गेटिंग बैक टू द नॉर्मल रूटीन, गेटिंग बैक टू द ट्रैक, गेटिंग बैक टू योर इनर वर्क इज़ very important thing. Only this is going to keep you on track. ये ट्रैक नहीं छोड़ना।
कुछ भी चीज़ हो जाए, इधर हो जाए दुनिया, उधर हो जाए, बीच में ब्रेक ले लो, वापस आ जाओ, ब्रेक ले लो, वापस आ जाओ, ब्रेक ले लो, वापस आ जाओ, बट यू डोंट हैव टू लीव एनी काइंड ऑफ इनर वर्क। ओके, ब्लॉकेजेस क्योंकि कंटिन्यूस चलती रहती हैं लाइफ में। आज इस चीज़ की ब्लॉकेज, आज आपको मनी में ब्लॉकेज आ रही है तो फिर 3 दिन बाद बोलोगे अब लव में ब्लॉकेज आ रही है। पहले एंगर बहुत ज़्यादा होता था और अब जो है आपकी बहुत ज़्यादा लो सेल्फ एस्टीम हो गई है। तो ब्लॉकेजेस तो कभी ख़त्म होने नहीं वाले। आज कुछ प्रॉब्लम है तो कल कुछ प्रॉब्लम है, ठीक है। यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस इस तरह से हो रही है कि कॉन्शियसनेस राइज कर रही है लेकिन यूनिवर्स की एनर्जी डिप कर रही है। इसी वजह से आजकल बहुत क्राइम्स वगैरह भी हो रहे हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा एनर्जी में डिप आ रहा है। अर्थक्वेक, वॉल्केनो, जितना भी ये डिस्ट्रक्शन हो रहा है लाइफ में, नेगेटिविटी हो रही है, इस सब के बीच में आपको अपनी हायर असेंशन करनी है। एनर्जी ड्रेनेज के ऑपोजिट जाकर उसको अपोज करके एक हायर डायरेक्शन में मूव करना है। अर्थ की एनर्जी गिर रही है, आपने अपनी कॉन्शियसनेस को रेज करना है। दैट इज़ वेयर द चैलेंज इज़। ओके, तो इनर वर्क स्टार्ट करने से पहले ये एक इनर वर्क काउंसलिंग टाइप का सेशन है कि जिसमें ये बहुत ज़रूरी है आपको समझना कि एकदम रिजल्ट्स नहीं आते। पेशेंस बहुत ज़रूरी है, कंसिस्टेंसी, परसेवरेंस एंड गेटिंग बैक टू द ट्रैक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपने ये 3-4 फैक्टर्स याद रख लिए तो आई थिंक आपके लिए इनर वर्क करना बहुत ही ज़्यादा ईजी हो जाएगा, ठीक है। डिवाइन मैस्कुलिन की ब्लॉकेजेस अलग हैं, फेमिनाइन की ब्लॉकेजेस अलग हैं, लेकिन हम सिचुएशंस जो हैं वो सेम लेने वाले हैं, ठीक है। तो सिचुएशन सेम रहेगी, वीडियो अलग अलग बनेगी। डिवाइन मैस्कुलिन की वीडियो अलग बनेगी, फेमिनाइन की अलग बनेगी, लेकिन टॉपिक सेम होगा। इस तरह से इनर वर्क चलेगा। इनर वर्क का क्या है, पहले मैं आपको थोड़ा बहुत एक इंट्रोडक्शन दे दूंगी, कुछ नॉलेज, कुछ विजडम, कुछ स्पिरिचुअल ट्रुथ्स अबाउट व्हाई वी फील सच थिंग्स। ये ब्लॉकेजेस क्यों, तो ब्लॉकेजेस वगैरह के बारे में थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन रहेगी। उसके बाद आपके प्रैक्टिकल एक्शन स्टेप्स होंगे, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, इस तरह से करके आप जितने भी इनर वर्क की वीडियोज़ देखेंगे अपने पास एक कॉपी पेन रखेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट डाउन करने के लिए। तो पहले इंफॉर्मेशन रहेगा, इंफॉर्मेशन के बाद आपके प्रैक्टिकल स्टेप्स रहेंगे, क्योंकि हमने ये चीज़ें सिर्फ सुननी नहीं है, खाली पुलाव नहीं पकाने की, आज एक कान से सुना दूसरे से निकाल दिया, अपनी लाइफ में कोई चीज़ इम्प्लीमेंट नहीं की, वो काम यहाँ पर नहीं होने वाला। आई वॉन्ट टू सी रिजल्ट्स, ठीक है। यही मेरा काम करने का तरीका है। तो हम रिजल्ट्स देखने के लिए आपको प्रैक्टिकल स्टेप्स गाइड होंगे हर एक वीडियो में, जो आपको फॉलो करने हैं अपने वो वाले ब्लॉक को निकालने के लिए, ठीक है। जिन लोगों ने मेरे साथ अपनी प्राइवेट पेड रीडिंग ली है उनको पता है, उनको इसी तरह से इनर वर्क मिलता है कि कार्ड्स में से जो गाइडेंस आती है, कार्ड्स तो मैं एक्सप्लेन करती ही हूँ, लेकिन उसके साथ उनको होम रेमेडीज़ भी मिलती हैं, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 करके, इस तरह से पॉइंट वाइज पूरा एक डिटेल्ड इनर वर्क मिलता है, राइट। तो उसी तरह का कुछ कॉन्सेप्ट रहेगा हमारी ये जर्नी की वीडियोज़ में भी। ओके, सो विल कंटिन्यू विद द नेक्स्ट टाइम। आई होप आपको आज के इनर वर्क काउंसलिंग के बारे में थोड़ा बहुत एक आइडिया हो गया होगा कि काउंसलिंग टाइप ही एक सेशन था कि इनर वर्क क्या है, इसको कैसे करना है, किस तरह से ये मॉड्यूल चलेगा। सो आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर दिस, एंड इससे भी ज़्यादा एक्साइटमेंट मैं आप सब व्यूअर्स में देखना चाहती हूँ कि आप लोग कितना इंटरेस्टेड हैं इनर वर्क के लिए। एंड ये एक्साइटमेंट मुझे तब दिखाईएगा जब आप इसको मैक्सिमम टू मैक्सिमम लोगों के साथ शेयर करेंगे, क्योंकि इवन मैं ना चेक कर रही थी, क्योंकि मेरी अपनी PhD भी जो है वो ट्विन फ्लेम्स के टॉपिक पर ही चल रही है। तो मैंने ट्विन फ्लेम जर्नी के लिए बुक्स निकाली, क्योंकि बुक्स का रेफरेंस देना पड़ता है जब भी आप जो है कुछ PhD करते हो। तो प्रॉब्लम कहाँ पर आ रही है कि दुनिया में ट्विन फ्लेम कॉन्सेप्ट भरा पड़ा है, बुक्स भी बहुत हैं, रिसर्च पेपर्स भी चलो मिल ही जाएंगे, कम है लेकिन मिल ही जाएंगे। एक तो मैंने चलो अपना भी पब्लिश कर ही दिया, और भी करूँगी आगे चलकर। प्रॉब्लम ये थी, मुझे ट्विन फ्लेम इनर वर्क की बुक्स ही नहीं मिली, कोई वीडियोस नहीं, कोई बुक्स नहीं, कोई रिसर्च पेपर नहीं, कहीं पर ये मुझे इंटरनेट पर ये टॉपिक मिला ही नहीं, ठीक है। एंड आई वॉन्ट अ वैलिड प्रूफ ऑफ समथिंग टू राइट इन माई PhD थीसिस, बट आई एम गोइंग टू फिगर इट आउट सम हाउ, ठीक है। चाहे इसके लिए मुझे अपने ही पेपर्स क्यों ना पब्लिश करने पड़े, तो आई विल गो थ्रू सम थिंग्स, बट आई विल डू दिस वर्क, ठीक है। तो मैं ये देख रही थी कि बहुत बड़ा गैप है कि ट्विन फ्लेम जर्नी के इनर वर्क के ऊपर डाटा ही नहीं है।
ठीक है। सो ये जो है प्लेलिस्ट ये इतनी ब्लॉकबस्टर होनी चाहिए। आप मैं इसके लिए बहुत एक्साइटेड हूँ एंड आप सबका एंथुजियाज़म देखने के लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ कि आप लोग भी इसको कितना सीरियसली लेते हैं, इम्पॉर्टेंट समझते हैं एंड हाउ एक्साइटेड यू आर फॉर दिस। एंड एक एक वीडियो जो ये ट्विन फ्लेम इनर वर्क का आता है वो एक एक वीडियो मैक्सिमम से मैक्सिमम टाइम जो है वो आप शेयर करें, जितने ज़्यादा लोगों को हो सकता है शेयर करें, अपनी व्हाट्सएप स्टोरी पे डालें, कुछ भी डालें, बिकॉज ट्विन फ्लेम्स का कॉन्सेप्ट जो है लोग समझते हैं बट दे नीड सम काइंड ऑफ साइंटिफिक प्रूफ टू दैट और एनीथिंग लाइक दैट। ओके, तो लोगों को एक अच्छा सोर्स चाहिए एंड आई थिंक आई एम ट्राइंग माई बेस्ट टू प्रोवाइड दैट। तो आप सबका मुझे बहुत सपोर्ट चाहिए होगा इसमें एंड ये एक बहुत ही ब्लॉकबस्टर टाइप का जो है साबित हो सकता है आने वाले टाइम में, विच आई एम गेटिंग अ वाइब, रियली हाई वाइब कि दिस जैसे एक ट्विन फ्लेम जर्नी में ने धमाका मचा दिया था पार्ट 1 to 8 ने, ये उससे भी 5 times मोर जो है मुझे इस टाइप की वाइब आ रही है कि इट वुड बिकम लाइक अ ब्लॉकबस्टर थिंग। ओके, सो आप इसको मैक्सिमम से मैक्सिमम शेयर करें एंड आई विल ब्रिंग आउट द बेस्ट कंटेंट फॉर यू। आप सबका जितना रिस्पॉन्स अच्छा आता है उतना ही मैं मोटिवेट होती हूँ। आप सब और भी टॉपिक सजेस्ट करते हैं, मैं और भी ज़्यादा मोटिवेट होती हूँ। ठीक है, सो आपके रिस्पॉन्स के ऊपर बहुत डिपेंड करता है कि हमारी ये आने वाली सीरीज़ किस तरह से रहने वाली है। सो आई एम रियली एक्साइटेड टू सी यू ऑल गाइज participating in it, sharing it, liking the videos and sharing it, commenting on it, sharing your views, just giving me some new ideas about the videos and what clarity you are getting। and सबसे important चीज़, ये इनर वर्क करके आपकी लाइफ में रिजल्ट्स क्या आ रहे हैं, दैट वुड बी अ ब्लॉकबस्टर थिंग। ठीक है, जब मुझे ऐसा फीडबैक मिलता है ना कि मैंने आपकी वीडियो देखी थी, मैंने अपने नोट्स बनाए, मैंने ये पॉइंट्स नोट डाउन किए और मेरी लाइफ में ये ज़्यादा चेंजेस आए हैं, तब मुझे जाकर फील होता है कि येस मेरे एफ़र्ट्स वेस्ट नहीं गए, कुछ ना कुछ बेनिफिट हुआ है यूनिवर्स को, कुछ ना कुछ मेरा एक सोल पर्पस भी पूरा हुआ है, कुछ ना कुछ तो है कि अच्छा हुआ है दुनिया में। ठीक है, सो दैट इज़ अ काइंड ऑफ अ रियल सक्सेस टू मी। ओके, तो आप ये वीडियोस को मैक्सिमम शेयर करें, अपने ऊपर अप्लाई करें, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन का प्रोसीजर रहेगा सारा इनर वर्क का। इनर वर्क आप करें एंड इनर वर्क करने के बाद अपने रिजल्ट्स मेरे साथ शेयर ज़रूर करें, दैट वुड बी ग्रेट। ओके, तो इस तरह का प्रोसीजर रहेगा। तो बाकी की अब मैं वीडियोस जो है अपलोड करती रहूँगी टाइम टू टाइम, डिवाइन मैस्कुलाइन के लिए भी एंड डिवाइन फेमिनाइन के लिए। ऑलराइट, आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा एंड आपको क्लैरिटी मिल गई होगी कि इनर वर्क करना कैसे है, क्या होता है, कौन से स्टेप्स हैं, फैक्टर्स हैं। तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें जितना हो सकता है मैक्सिमम, कि आने वाले लोग भी जो हैं, न्यू कमर्स भी जो हैं, जो न्यू ज्वाइन कर रहे हैं इस चैनल को, वो लोग भी एक्साइटेड रहें एंड एक अपनी न्यू इनर वर्क की जर्नी जो है स्टार्ट कर सकें। आप सबका बहुत 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 सारा थैंक यू, जिनका मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलता है। आपके लव एंड लाइट से ही ये चैनल भी ग्रो हो रहा है एंड बहुत से लोगों की हेल्प भी हो रही है। थैंक यू सो मच। ऑलराइट, बाय बाय, टेक केयर, डिवाइन ब्लेसिंग्स।